नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे समुद्र मंथन के बारे में। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे, विष भी निकला और अमृत भी। इन सभी रत्नों में जीवन जीने का रहस्य छिपा हुआ है। आइए इन्हें जानते हैं। समुद्र मंथन की कथा बताती है कि हमें अपने मन का मंथन करना चाहिए। मन को मथने की क्रिया में बुरे विचार भी आएंगे और अच्छे भी। सबसे पहले बुरे विचारों को त्यागना चाहिए। समुद्र मंथन से भी सबसे पहले विष ही निकला था। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे। इन सभी रत्नों में जीवन प्रबंधन छिपा है। इन सूत्रों को अपनाने से हम कई समस्याओं से बच सकते हैं। तो आइए पहला रहस्य जानते हैं। मंथन में सबसे पहले कालकूट विष निकला। इस विष को शिवजी ने अपने गले में धारण कर लिया। कालकूट विष का संदेश यह है कि जब भी मन को मथा जाता है तो सबसे पहले विष समान बुरे विचार ही निकलते हैं। इन बुरे विचारों को त्याग देना चाहिए। दूसरे नंबर पर निकली कामधेनु गाय। पवित्र कामधेनु यज्ञ की सामग्री उत्पन्न करने वाली दिव्य गाय थी, इसलिए ऋषियों ने कामधेनु को रख लिया। कामधेनु का संदेश यह है कि मन में बुरे विचार निकलने के बाद ही मन पवित्र हो जाता है। तीसरे नंबर पर निकला उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा। उच्चैश्रवा घोड़ा सफेद था। इसे असुरों के राजा बलि ने रखा था। उच्चैश्रवा घोड़ा मन की गति से चलता था। मन अगर इधर उधर दौड़ता रहेगा तो वह बुराइयों की ओर ही जाता है। जैसे उच्चैश्रवा घोड़ा असुरों के पास गया, इसका संदेश यह है कि हमें मन को इधर उधर दौड़ाने से रोकना चाहिए और भगवान की ओर लगाना चाहिए, तभी बुराइयों से बच सकते हैं। चौथे नंबर पर निकला ऐरावत हाथी। ऐरावत बहुत ही दिव्य और सफेद हाथी था, जिसे देवराज इंद्र ने रखा था। ऐरावत हाथी शुद्ध बुद्धि का प्रतीक है। बुराइयों से मुक्त दिमाग में ही शुद्ध विचार होते हैं। विचार अच्छे रहेंगे तो मन भी शुद्ध रहेगा। पांचवें नंबर पर निकली कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि को भगवान विष्णु ने हृदय पर धारण किया था। ये मणि भक्ति का प्रतीक होती है। जब मन से बुरे विचार निकल जाते हैं, मन पवित्र और विचार शुद्ध हो जाते हैं, तभी भक्ति जागृत होती है और ऐसी भक्ति करने वाले भक्त को ही भगवान की कृपा मिलती है, यानी भगवान के हृदय में स्थान मिलता है। छठे नंबर पर निकला था कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला वृक्ष था। इसे सभी देवताओं ने स्वर्ग में स्थापित कर दिया। कल्प वृक्ष इच्छाओं का प्रतीक है। भक्ति में और मन को मथने की क्रिया में इच्छाओं पर काबू पाना बहुत जरूरी है। मन को मथने की क्रिया में इच्छाओं को अलग कर देना चाहिए, जैसे कि देवताओं ने कल्प वृक्ष को समुद्र मंथन से दूर स्वर्ग में स्थापित किया। सातवें नंबर पर निकली अप्सरा रंभा। रंभा नाम की अप्सरा बहुत ही सुंदर थी। ये भी देवताओं के पास चली गई। अप्सरा वासना और लालच का प्रतीक है। जब व्यक्ति किसी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है तो रास्ते में उसे मन भटकाने वाली चीज़ें भी मिलती हैं, लेकिन व्यक्ति को वहाँ नहीं रुकना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। भक्ति करते समय भी मन में वासना और लालच जाग जाता है, लेकिन हमें इससे बचना चाहिए। आठवें नंबर पर निकली देवी लक्ष्मी। देवी लक्ष्मी को देवता, दानव और ऋषि सभी अपने साथ रखना चाहते थे, लेकिन लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का वरण किया। लक्ष्मी यानी धन। धन उन लोगों के पास ही रहता है जो कर्म को महत्व देते हैं और धर्म का दामन थामे रहते हैं। भगवान विष्णु ने अवतारों के माध्यम से कर्म करते रहने और धर्म के मार्ग पर चलने का ही संदेश दिया है। 9वें नंबर पर निकली वारुणी देवी। वारुणी देवी को दैत्यों ने ग्रहण किया। वारुणी यानी मदिरा। नशा भी एक तरह की बुराई है। नशा करने वाला व्यक्ति बुराइयों की ओर ही जाता है, जैसे कि वारुणी देवी को दैत्यों ने ग्रहण किया। 10वें नंबर पर निकला चंद्रमा। चंद्रमा को शिवजी ने अपने मस्तक पर धारण किया। चंद्र शांति और शीतलता का प्रतीक है। जब मन से सभी विकार खत्म हो जाते हैं, तब मन को शांति और शीतलता मिलती है। 11वें नंबर पर निकला पारिजात वृक्ष। पारिजात वृक्ष छूने से ही थकान मिट जाती है। इसे भी देवताओं ने ग्रहण किया था। पारिजात वृक्ष शांति का प्रतीक माना जाता है। जब मन में शांति और शीतलता आ जाती है तो शरीर की थकान भी दूर हो जाती है। 12वें नंबर पर निकला पांचजन्य शंख। पांचजन्य शंख को भगवान विष्णु ने ही लिया था। शंख की आवाज़ विजय का प्रतीक है। ये शंख संदेश देता है कि मन की शांति और शरीर की थकान दूर होने के बाद मन मथने की क्रिया अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है, यानी सारे बुरे विचार नष्ट हो रहे हैं। मन शांत है, शरीर की थकान भी खत्म हो गई है। अब मन भगवान की भक्ति में लगने के लिए तैयार हो गया है। महाभारत में कृष्ण पांचजन्य शंख ही बजाते हैं। 13वें और अंत में निकले भगवान धन्वंतरी और अमृत कलश। 13वें और 14वें नंबर पर धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसका अर्थ यह है कि मन मंथन की क्रिया के अंत में अमृत यानी परम शांति आनंद की प्राप्ति होती है।
व्यक्ति का मन भक्ति में पूरी तरह लग जाता है। जब हम सभी बुराइयों का त्याग कर देते हैं, मन को शांत करते हैं, सिर्फ तभी ही भक्ति कर पाते हैं। तो दोस्तों, यह थी कुछ जानकारी जो कि समुद्र मंथन में 14 रत्न के बारे में थी। इन्हीं 14 रत्नों में छिपा है हमारे जीवन जीने का रहस्य। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें कि यह वीडियो आपको कैसी लगी, और ऐसी ही जानकारी और कथा कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।